हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में देखा मैं आपको पढ़ा रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको उसका मीनिंग बताया कि पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर मतलब होता है जिसका डिग्री एक हो, और इक्वेशन का मतलब जिसकी दो साइड हो। माने ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री एक हो और दो हो, जोड़े में हो, उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसमें मैंने एक चीज बताया था आपको, इंपॉर्टेंट चीज, ए और बी लगातार एक साथ जीरो नहीं हो सकते। हाँ, ए चाहे या बी जीरो हो सकता है, लेकिन अकेले दोनों जीरो नहीं हो सकते। तीसरी चीज मैंने बताया था, यह एक रियल नंबर होना चाहिए, ए बी सी। आज मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ द्वारा चेक करना है लाइन कैसा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया रहा होगा कि लाइन तीन टाइप की हो सकती है। नंबर एक तो होता है, सपोज करो एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, इस तरह की लाइन हो सकती है। दूसरा मैंने बताया था लाइन ऐसी भी हो सकती है कि इसी पे L1 हो और इसी पे L2 हो, L1 और L2, जिसे आप हिंदी में संपाती कहते हैं। नंबर तीन लाइन ऐसी भी हो सकती है, L1 और L2, मतलब पैरेलल भी हो सकती है। लाइन तीन तरह से हो सकता है। अब इन तीनों से हमें यह चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कैसी है। जैसे लीनियर पेयर बनाना है, सपोज करता हूं एक पेयर है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म का, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म का है। और यहां आपको यह चेक करके बताना है कि कौन सा इक्वेशन कैसा है। ऐसा इक्वेशन है, ऐसी लाइन होगी या ऐसी होगी या पैरेलल होगी। एक चीज और, यह एक बिंदु पर काटता है, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करता है, इसका कोई एक सलूशन होगा x1 xy, और इस पर कई पॉइंट प्राप्त हो रहा है। एक लाइन दूसरी लाइन पे जा रहा है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सलूशन है, और यह कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसका कोई सलूशन नहीं होगा। मतलब हमने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको कह दिया इसके यूनिक सलूशन होंगे, यूनिक। यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका केवल एक और एक ही सलूशन हो सकता है, उसका कोई एक और एक ही वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, उसे हम यूनिक सलूशन कहते हैं। इसके इंफिनिटिव मेनी सलूशन हो सकते हैं, मेनी सलूशन, अनंत हल हो सकते हैं, और इसका नो सलूशन, एक भी हल नहीं होगा, इसका सलूशन नहीं होता। तीसरी चीज, यह संगत पॉइंट है, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और इसको नॉन कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट। यह संगत और यह क्या होता है आपका असंगत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट और अकंसिस्टेंट, जो है नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट भी कहा जाता है, कह सकते हैं। मतलब यह कैसा पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। यह दोनों अगर इस फॉर्म का है तो यह कैसा होता है, कंसिस्टेंट पेयर। फिर से मैं बताता हूं, मैंने कहा कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसके दो पेयर हो सकते हैं, उसके दो पेयर हो सकते हैं। नंबर एक पे होता है, नंबर एक पे पेयर होगा उसका कि तो वह दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, जिसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, इसका एक सलूशन होता है। दोनों लाइन पे इंफिनिटिव मेनी सलूशन होते हैं, यह भी कंसिस्टेंट है, संगत युग्म है। और यह इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सलूशन नहीं होता। लेकिन जैसे अगर हमें चेक करना हो कोई इक्वेशन कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए जैसे एक इक्वेशन मैं बताता हूं,
दिया है, सपोज करोगे। अब इसके आधार पर, ये तो ग्राफ के लिए मैंने बताने के लिए कह दिया कि ग्राफ के लिए चेक कर सकते हैं कि यदि लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन, यदि लाइन पे लाइन जाती है तो इन्फिनेटिव मेनी सोल्यूशन, यदि लाइन पैरेलल होती है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करती है या मेनी सोल्यूशन रखती है तो इसका मतलब इसे कहा जाता है कंसिस्टेंट, संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर, और इसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर यदि लाइन पैरेलल है। आपको याद क्या रखना है, ग्राफिकली मेथड में याद रखना है, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट पे काटेगी तो उसका एक हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। एक लाइन पे ही दूसरी लाइन भी जाती है तो इसके अनंत हल होंगे, अर्थात इन्फिनेटिव मेनी सोल्यूशन होगा। और इन दोनों लाइन एक दूसरे लाइन पे है, इसलिए हम कह सकते हैं कहीं न कहीं मिलेंगे, इसका मतलब कह सकते हैं संगत साथ चलने वाला कोई न कोई पेयर इसका है, इसे कंसिस्टेंट पेयर कहा जाता है। यह कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसे इनकंसिस्टेंट पेयर भी कहा जाता है कि कोई असंगत हल इसका है। अब हम चलते हैं, एक तरीका और है, या तो ग्राफ से देख के बता सकते हैं, इसको भी देख के हम बता सकते हैं कि इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन रखता है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखता है या इसका कोई सोल्यूशन नहीं। जैसे यदि A1 अपॉन, यहां देखिएगा कंपेयर करा के, A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आप कह सकते हैं उसका यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर होगा। यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, कहेंगे इन्फिनेटिव मेनी सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर होगा। तीसरे पे कहेंगे यदि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। हम यह दो तरीके से चेक करने के लिए आपको बताएं कि कब यूनिक सोल्यूशन है, कब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, कब कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। अब आप इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कुछ एग्जांपल में आ जाइए, दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मैं ग्राफ से भी बताता चलता हूं, और इन सबको एक जगह नोट कर लीजिए। पहले मैं इन सबको पहले एक जगह नोट करता हूं तब बताता हूं। जैसे आपको मैंने बता दिया, ग्राफ से भी आपको मैंने बता दिया, अगर काटता है तो एक सोल्यूशन, एक ही लाइन पे लाइन जाती है तो मेनी सोल्यूशन, और लाइन कभी नहीं काटती, पैरेलल है, तो इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं। और इसको मैंने बता दिया कि A1 यदि इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म का है, और दूसरा इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, जिसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसका कितना सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होता है। और यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। यह कंसिस्टेंट पेयर है और यह इनकंसिस्टेंट पेयर है। अब आइए, जैसे एक इक्वेशन दिया है आपके बुक में, एनसीईआरटी एग्जांपल है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन फर्स्ट था और यह इक्वेशन सेकेंड है। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि यह कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और कितना सोल्यूशन है। तो ग्राफ से भी मैं बता देता हूं, चेक करके बता देता हूं। इसका कंपेयर कराते हैं, इसका कंपेयर इसके साथ। तो यक्स का कोफिशिएंट पहले वाले में A1 है और यहां यक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो A1 बराबर 1। ओके, यहां यक्स का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट B1 है, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट साइन के साथ -2 है, यहां C1 है, यहां C है, ये नहीं माने 0 है, C इज इक्वल टू 0, B1 C1, A2 है, दूसरे इक्वेशन में 3 है x के साथ। और फिर आइएगा y के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां B2 है, यहां 4 है,
B2 इज इक्वल टू 4, यहां C2 है और यहां -20 है। तो आप चेक करो A1 अपान A2 क्या B1 अपान B2 के इक्वल है, पहले इतना चेक कर लिया जाए। 1/3 इज इक्वल टू -2/4, 1/2, 1/3 -1/2 इक्वल है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नहीं है इक्वल तो इसको कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और यह कंसिस्टेंट पेयर है। समझ में आ गया? चेक करने, कंसिस्टेंट पेयर है, यूनिक सॉल्यूशन है। और यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, अन्यथा सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए कहा तो मैं सॉल्व भी करता। आइए मैं ग्राफिकली देखता हूं, समझ में आ गया कि नहीं? कैसे चेक करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन चेक करने आया चेक करने क्या करते हैं? कंपेयर कराते हैं A1 प्लस B1y प्लस C1 से। तो A1 बराबर 1, B1 -2, C1 बराबर 0, A2 माने 3, B2 माने 4 और C2 माने इतना, और उसी को मैंने चेक कर लिया। तो यह यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर हो गया। अब इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको मैं फिर से लिखूं। क्वेश्चन को दिया था x - 2y इज इक्वल टू 0 था, पहला इक्वेशन था। और दूसरा था 3x - 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 था। यह दो इक्वेशन था। अब मैं ग्राफिकली इसे चेक करने चला हूं।